रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको डेली की तरह एक प्रश्न का देना होगा जवाब। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो चलिए करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आप सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया। आपको ये बताना है कब चुना गया, इनको बताना है 1936 में, 1924 में, 1947 में या 1938 में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने वाले जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं किसी भी परीक्षा के लिए, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आपको पेट की परीक्षा होने वाली है उसमें एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इससे बनने वाले जितने सारे प्रश्न, मेरी एक वीडियो है, आप उसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, डालेंगे वहाँ पे। चाहे तो आप मन करें तो इसी वीडियो में आप चेक कर लेना, वीडियो सेक्शन में इस चैनल पर, SDMM चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में चेक कर लेना, या फिर आप यूट्यूब पर डालोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन SDMM एजुकेशनल सोसाइटी, तो भी आपको वहाँ मिल जाएगा सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप उसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत, यहाँ पर लिखा अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बड़ा अच्छा पोस्ट होता है, एक तरह से ये कह सकते हो कि भ्रष्टाचार को रोकने की इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की, वो अलग बात है भ्रष्टाचार पर अंकुश लग नहीं पा रहा है ना, लेकिन सबसे बड़ी संस्था की अगर बात करोगे इसमें प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आता है ना। तो CVC ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई सबसे बड़ी संस्था है फ्रेंड्स। और यहाँ पे CVC की केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अगर हम लोग बात करें तो संथानम समिति की सिफारिश पर, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथानम है ना, संथानम समिति की सिफारिश पर 1962 और 64 में, 62 और 64 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1962-64 में इसकी स्थापना की जाती है। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बोले, अच्छा यहाँ पे जो ये भी देख लेंगे, 3 सदस्य होते हैं टोटल मिलाकर, 2+1 है ना, 2 अन्य होते हैं और एक चीफ होता है, तो 3 सदस्यों की समिति होती है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1962-64 में इसकी स्थापना होती है। और सुरेश एन पटेल जो है इसके वर्तमान में केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन, आप बोलेंगे चीफ विजिलेंस कमीशन हो जाएंगे। कौन? सुरेश एन पटेल, चीफ विजिलेंस कमीशन। अच्छा नाम आ गया है उनका गलती से, चीफ इलेक्शन कमीशन का, तो वो भी आप बता देंगे, वो कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे, राजीव जी हो जाएंगे। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है, ध्यान रखना। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और चीफ विजिलेंस कमीशन अगर पूछेगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछेगा तो सुरेश एन पटेल है, ध्यान रखना। सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदने पर, है ना, खरीदने और पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, माई EV है ना, माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दिल्ली है ना। माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नाम से जो ऐप है वो दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ICC मैच टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना है। ICC मैच नहीं, यहाँ पे मेंस होगा एक्चुअली, ICC मेंस है ना, हाँ यहाँ पे होगा मेंस, ठीक, मेंस। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया, तो आपको ध्यान रखना जो रूट को दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर जो रूट आप सबको पता होगा कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, जो रूट हो जाएंगे आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी है ना, जो रूट। तो देख लेंगे आप, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करेंगे तो ये मिल जाएगा जो रूट को। और अगर यहाँ पे ODI की बात करेंगे, ODI की है ना, और T20 की, तो ये आप मुझे बताना कि ODI प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया इस बार 2021 का। ODI और T20 है ना, जो रूट तो हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अच्छा बता ही दे रहे हैं आपको। तो जो ये है ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, ये बाबर आजम है। और अगर T20 की बात करेंगे तो मोहम्मद रिजवान है। ये बाबर आजम है और ये मोहम्मद रिजवान, T20 के मोहम्मद रिजवान है और ODI के बाबर आजम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2030 में पहली विश्व बधिर, ये जो बहरे लोग होते हैं है ना, बधिर मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, उन लोगों की बात चल रही है, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की
मेजबानी करेगा, ये पूछ रहा है। तो ये आपका केरल राज्य हो जाएगा। और केरल राज्य से संबंधित एक और आपने देखा था कुछ दिन पहले, इन लोगों ने एक और कोई ट्रॉफी जीती थी, संतोष ट्रॉफी आपने पढ़ा था ना। कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी केरल राज्य ने जीती थी, जो कि फुटबॉल से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी, है ना, फुटबॉल से। ओके, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। आप देख पा रहे हो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, तो आप देखेंगे वहां पे फुटबॉल हो जाएगा ना, संतोष ट्रॉफी। और किससे संबंधित? फुटबॉल से। कौन जीता था? केरल राज्य। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कौन जीता, मेजबानी कौन कराया? तो केरल राज्य की है, ये ध्यान रखना। तो एक बार फिर से देख लेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कौन सा राज्य, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2030 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, केरल राज्य। और हम बात कर रहे थे संतोष ट्रॉफी की, तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी संतोष ट्रॉफी। और केरल राज्य ने ही इस बार जीता है संतोष ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है भारतीय युवा पाठकों के लिए अपनी तरह की पहली बोट लाइब्रेरी मतलब बोट लाइब्रेरी समझते हैं, एक तरह से नाव पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, नाव पर, है ना। देखो कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी आ रही। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में करंट अफेयर की ई लाइब्रेरी बताया था, ई लाइब्रेरी। तो ई लाइब्रेरी का किस राज्य में चलाई गई थी? जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा ना, ई लाइब्रेरी कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की। ई बुक एक्चुअली, सॉरी, इसका नाम था ई बुक, है ना। ई बुक नाम की जो थी लाइब्रेरी थी, ई बुक नाम की लाइब्रेरी, ई बुक लाइब्रेरी थी, वो कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर में थी। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोट लाइब्रेरी, मतलब अब आपको बोट लाइब्रेरी मिलेगी, आपको जो नाव होगी उस पर बैठ के पढ़ाई लिखाई करनी होगी, नाव पे बैठ के। तो ये नाव पर बैठ के कहाँ पे करेंगे हम लोग? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नाव पर बैठ के पश्चिम बंगाल में पढ़ाई किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें ई बुक लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है स्टार्टिंग की, सारी वीडियो देख लेना, 10-10, 15-15 मिनट की है, छोटी छोटी वीडियो। अब तक मैंने लगभग 7-8 वीडियो, 7 डाल दिए होंगे, 8वीं वीडियो है, सारी देख लेना। सारे पेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पेट और वनडे कोई भी एग्जाम होगा वहां पर आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज सारे वीडियो पर विजिट कीजिए, नहीं देखें तो देखिए। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी बहुत अभी कमियां हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं धीरे धीरे उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ओके, हर दिन थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ, तो प्लीज कोऑपरेट करते रहिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बोट लाइब्रेरी की, तो पश्चिम बंगाल बोट लाइब्रेरी हो जाएगा, और ई बुक लाइब्रेरी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, देखेंगे 7वां है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान, आया नहीं, यहाँ पे आय होगा देना, इनकम की बात चल रही है। आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पुरानी पेंशन योजना को कौन बहाल करेगा? छत्तीसगढ़ राज्य बहाल करेगा, मतलब वापस से देगा इनको, जो कि बंद कर दी गई थी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ये पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। ऑब्वियसली यार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही तो मिलती है पेंशन। तो अब ये कौन सा राज्य देगा? छत्तीसगढ़। आपको याद हो, मैंने कल छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात आपको बताई थी, पिछली करंट अफेयर की कल की वीडियो में। मैंने कहा था यहाँ पे एक कोई योजना शुरू की गई है, जो कि दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए सरकार के द्वारा, 5,000 रुपए क्या किए जाते हैं, अकाउंट में डाले जाते हैं वहां पे। तो 5,000 रुपए दूसरी बेटी के जन्म पे दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इस योजना का नाम क्या, मैंने आपको बताया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस योजना का नाम? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। और यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ की मैंने बात की थी, भूपेश बघेल की बात की थी, और अनसुईया उइके। भूपेश बघेल सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री, और अनसुईया उइके यहाँ की क्या हो जाएंगी? गवर्नर हो जाएंगी, राज्यपाल हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या चलाया है? कौशल्या मातृत्व योजना चलाई, जिसके तहत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए अकाउंट में डाले जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। किस राज्य की जेल विभाग ने, देखेंगे, किस राज्य की जेल विभाग ने राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है? ऋण योजना, आपको देखना कौन सी योजना है? ऋण योजना, कैदियों के लिए ऋण योजना है, कैदियों के लिए ऋण योजना। ये कौन करेगा? महाराष्ट्र। तो बड़ा, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो कैदी हैं उनके लिए आप वहां पे ऋण प्रदान करवाएंगे। तो अब जो भी उसका इंटेंशन आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कैदी है, कई बार होता है ना कि गलती जानबूझकर भी लोग करते हैं, कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, आवेग में गलतियां हो जाती हैं, गुस्से में गलतियां हो जाती हैं। और मान लो वो एक लड़का था, कोई जेल चला गया, उसके घर परिवार में और कोई नहीं कमाने वाला, तो उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घर, माँ बाप, बूढ़े सफर करें। तो इसलिए
उनके लिए क्या किया गया है कि आप वहां से ऋण ले सकते हैं सरकार से, और उस ऋण को जेल के अंदर ही काम करके आप चुका देना, और वो ऋण आप चाहें तो अपने परिवार के लिए वहाँ उस पैसे को यूज कर सकते हैं, जो भी करके। तो ये महाराष्ट्र सरकार का है, और महाराष्ट्र सरकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बड़ा फेरबदल हुआ है सरकार में, और बीजेपी वालों ने उल्टा पुल्टा कुछ काम करके, बीजेपी वालों ने दुनिया भर का जुगाड़ लगा के अपनी सरकार यहाँ पे बना ली है। तो यहाँ पे गवर्नर और जो यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो सीएम है यहाँ पे वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो देखेंगे यहाँ पे बीजेपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, जस्ट वेट, हाँ जी, अगर हम लोग बात कर लें, यस, बीजेपी की जो सीएम बने हैं इनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ से बन गए हैं। और कोश्यारी जी जो है भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है, ध्यान रखना, गवर्नर। राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। और लोकसभा में कितनी यहाँ पे सीटें हैं, 48 सीटें हैं, आपको ध्यान रखना। अपने यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा में, अपने यूपी में कितनी हैं, तो अपने यूपी में 80 सीटें हैं। और यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 48 सीटें हैं लोकसभा में, ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बांध की हम लोग बात करें तो कोयना बांध, ध्यान रखना, कोयना बांध महाराष्ट्र में, कोयना, ध्यान रखना, अच्छा है, कोयना बांध महाराष्ट्र का है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। फिलहाल अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो जेल में सजा काट रहे कैदी हैं उनके लिए ऋण की योजना शुरू की गई, कैदियों के लिए ऋण की योजना, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी, अपने प्रधानमंत्री जी, है ना। तो अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालय, मतलब जो हाई कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट हैं? अगर हाई कोर्ट की हम लोग बात करें तो इस समय 25 हाई कोर्ट है। और अगर हम बात करें 25वां कौन सा है, तो 25वां कौन सा हो जाएगा? अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा हो जाएगा? अमरावती हाई कोर्ट जो है 25वें नंबर का हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का अमरावती 25वां हाई कोर्ट हो जाएगा। टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। बात करें संविधान में तो भाग कौन सा है? भाग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? भाग हो जाएगा, भाग 6 हो जाएगा, भाग 6। और अगर आर्टिकल भाग 6 में क्या है आपको सबको पता है ना, राज्य क्या है? राज्य, भाग 6 में राज्य है। और अगर हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 214 हो जाएगा। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कही गई है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में बात। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो 124 आप सबको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? 124, आर्टिकल 124 है। देखो इसी का उल्टा पुल्टा करके 214 बनता है ना, तो राज्य वाला आर्टिकल हमेशा बड़ा बड़ा होता है, तो भाग 6 हो जाएगा। और राज्य जिसमें कहा गया भाग 6 में आर्टिकल 214 हो जाएगा। टोटल 25 उच्च न्यायालय इस समय है। 25वां अमरावती है, आंध्र प्रदेश का। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कह रहा है भारत के जो 25 उच्च न्यायालय हैं और जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उन दोनों की एक तरह से क्या कर सकते हैं, उन दोनों को बुलाकर एक मीटिंग करवाई गई है। और उस मीटिंग को आप पूछ रहा है उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने आपको एडिशनल फैक्ट बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पर जरूर ध्यान बनाए रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा है, यस वेट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, हाँ जी जस्ट वेट, देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 14वें उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे 14वें जो आपके उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और अगर आपसे पूछे कि ये मतलब किस राज्य के, मतलब इससे पहले कौन सी पोस्ट पे थे, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि इससे पहले कौन सी पोस्ट पे थे, तो ये आपको बताना है कि कौन से राज्य के गवर्नर थे, कौन से राज्य के राज्यपाल थे, ये जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात करें कौन सा आर्टिकल होता है? 63 नंबर आर्टिकल। भारत में एक उपराष्ट्रपति हुआ, कौन से आर्टिकल में कहा गया? 63 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। आपको बताना है कि जो गवर्नर है ये कौन से राज्य के पहले गवर्नर थे, तो ये वेस्ट बंगाल के थे। कहाँ पे थे? वेस्ट बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अगर आपसे ये मैं प्रश्न पूछ लूं कि अच्छा ये गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, अभी बन गए हैं उपराष्ट्रपति, तो अब जो है वर्तमान में बंगाल में कौन गवर्नर है? तो यहाँ पे गणेशन करके इनका नाम है, थोड़ा याद रखना है। एल गणेशन है ना, गणेशन, ठीक, गणेशन करके इनका नाम है। एल गणेशन नाम है इनका, भाई साहब का गणेशन। तो एल गणेशन है इनका नाम, याद रखना। वेस्ट बंगाल के वर्तमान में क्या बन गए हैं? राज्यपाल बन गए हैं, गवर्नर बन गए हैं। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट में फटाफट। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रिवीजन करते हैं, एक बार तेजी से रिवीजन करेंगे इसका। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1938 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके बारे में सारी ट्रिक्स आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं, तो आप लोग प्लीज विजिट करना और उसको डालना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑन एसडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी, है ना, एजुकेशनल सोसाइटी करके आप पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे डालना है, एजुकेशनल सोसाइटी, या फिर आप इसी वीडियो में देखना वीडियो वाले सेक्शन में जाके, तो आपको सारी ट्रिक्स वहां मिल जाएंगी। बढ़िया ट्रिक, मैंने जो जोरदार ट्रिक बताई है, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1938 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगस्त 2022 में केंद्रीय सत्ता आयुक्त कौन चुना गया? तो इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें लगभग बता दी हैं। सीवीसी कर रहे थे, सीवीसी कौन चुना गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस सुरेश एन पटेल हो जाएंगे। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1962-64 में की गई थी और 3+1 का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी बातें आपने पढ़ ली। अगले क्वेश्चन पे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदने पर या पंजीकृत करवाने पर ऑनलाइन पोर्टल माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली सरकार हो जाएगी। माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिल्ली सरकार हो जाएगी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फ्रेंड्स कौन हो जाएगा? तो चलेंगे देखेंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेटर टेस्ट की बात चलिए, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब पुरुषों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो जो रूट को दिया गया है। अगर ओडीआई की यानी 50 ओवर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वनडे इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बाबर आजम हो जाएंगे। और अगर हम लोग टी20 की बात करेंगे तो यहाँ तो रिजवान हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मोहम्मद रिजवान है यहाँ पे टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। अगला कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2030 में पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप कराएगा, मेजबानी करेगा? तो मैंने कहा कि इसको करेगा आपका केरल राज्य, है ना। और केरल ने संतोष ट्रॉफी जीता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस बार का संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? केरल। और लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन है? केरल। तो आपसे पूछा बधिर वाला, मतलब बधिर वाला आप ध्यान रखना केरल में हो जाएगा और संतोष ट्रॉफी हो जाएगा केरल राज्य में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा, भारतीय युवा पाठकों के लिए अपनी तरह की पहली बोट लाइब्रेरी, है ना, क्या नाम है इसका? बोट लाइब्रेरी। कौन सा राज्य चलाया? तो बोट लाइब्रेरी आपकी चलाएंगी कौन? ममता बनर्जी जी चलाएंगी। पश्चिम बंगाल की सरकार चलाएगी। बोट लाइब्रेरी कौन चलाया है? ममता बनर्जी की सरकार। आप ध्यान रखना, कोई बोट होगी, कोई नाव होगी और यहाँ पे ममता बनर्जी जी बैठेंगी, यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठेंगे ऐसे से, अगर सबको ये पढ़ाएंगी, अगर कोई शैतानी किया तो उसको कूटेंगे खूब, है ना। कौन? ममता बनर्जी जी। तो बोट पे बैठेंगी, नाव पर। ममता बनर्जी मतलब पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बारे में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, ई बुक नाम से लाइब्रेरी लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। तो ध्यान रखना, बोट लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल और ई बुक लाइब्रेरी जम्मू कश्मीर, इन दोनों को ध्यान रखना, ई बुक जम्मू कश्मीर। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने, कहने का मतलब पुरानी पेंशन लागू करने में, अपनी भाषा में बोला जाए तो पुरानी पेंशन कौन लागू करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो पुरानी पेंशन लागू करेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार। इस चीज का ध्यान रखना है। और मैंने आपको कौशल्या मातृत्व योजना बताया, भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखा है कि किस राज्य की जेल ने, इसको भी अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, कौन से, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है, एक तो कोयना बांध आपको ध्यान रखना, कोयना देखिए यहाँ पे लिखा कोयना बांध हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के होशियारी कर गए, होशियारी, कोश्यारी क्या कर गए? होशियारी। तो कोश्यारी यहाँ के बन गए गवर्नर राज्यपाल। और 48 लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि टोटल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय इस समय वर्तमान में है, टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां बात करेंगे तो अमरावती उच्च न्यायालय 25वें नंबर का है, अमरावती, है ना, जो कि आंध्र प्रदेश का है। भाग 6 में आप कहेंगे यहाँ पे कि जो उच्च न्यायालय उनका उल्लेख भाग 6 में, भाग 6 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है और भाग 6 में उच्च न्यायालयों का उल्लेख हो गया है। भाग 6 में राज्य शब्द में यहाँ पे इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया। भाग 6 उच्च न्यायालय, है ना, भाग 6 राज्य शब्द का उल्लेख है, यहाँ पे राज्य और उच्च न्यायालय का उल्लेख हो जाएगा। कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। 25वां कौन है? अमरावती है, आंध्र प्रदेश का। आर्टिकल कौन सा है? 214। और भाग कौन सा है? भाग 6 हो जाएगा, राज्य, है ना। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, उसी में उच्च न्यायालय आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? आपको बताना है 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जगदीप धनखड़ बन गए, सबको मालूम है कौन बन गया है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे हम लोग तो कौन से आर्टिकल में? 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ कहाँ के गवर्नर थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो वेस्ट बंगाल में वर्तमान में कौन गवर्नर है? एल गणेशन वर्तमान के वेस्ट बंगाल के गवर्नर होंगे। ऊपर एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेंगे फटाक से, उसमें थोड़ा सा छूट गया था, बता दूं आपको। हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे, त्रिपुरी और हरिपुरा कांग्रेस वाला तो आप चैनल पे। अगर सुभाष चंद्र बोस की याद में जो है 23 जनवरी को फ्रेंड्स मनाते हैं पराक्रम दिवस। कौन सा? पराक्रम
पराक्रम। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र जी की याद में। तो ये था इंडेक्स वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।